जयकारा शेरावाली गोसाई के दरबार की जय। शेरावाली आजा तेरे भगत पे भगतों को तेरा सहारा, तेरे भगतों को तेरा सहारा, मैं पुकारूं शेरा। नमस्कार, मैं जगसीर द पंजाब न्यूज़ 01। जैसे कि आप जानते हो कि नवरात्रि चल रहे हैं। आज तीसरा नवरात्रा है और तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इसके विषय के बारे में शास्त्रीय आचार्य श्री ओम प्रकाश जी से आज हम फिर बात करते हैं और उनकी पूजा के बारे में और चंद्रघंटा के बारे में हम बात करते हैं आचार्य शास्त्रीय श्री ओम प्रकाश जी से। सभी भक्तों को जय माता की। विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणं कन्या विकरवाल खेट विलसा ध्वस्ता विरा सेवितं हस्ते चक्रगदा शिखेट विशिकं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकं शशिधरं दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है। इस पावन दिवस में तृतीय दिन की पूजा भगवती की माँ चंद्रघंटा स्वरूप में जो है होती है। चंद्रघंटा जो नाम है भगवती का, इस कारण जो है भगवती का नाम कहलाया, क्योंकि भगवती के मस्तक पर अर्धचंद्र स्वरूप जो है तिलक है और उसकी जो आभा प्रभा और शोभा है वो भगवती को दिव्य अद्भुत और दिव्याति दिव्य आनंद देने वाली, भक्तों को परमानंद प्रदान करने वाली शोभा है। वैसे ही दिव्य बांकी झांकी और वही सब चिन्ह माँ भगवती के जो है चरणों में भी है। ध्यान देना, विषय को मैं आपको मूल विस्तार समझाना चाहता हूँ कि देवी की जब जो है उत्पत्ति होती है और देवी का जब प्राकट्य होता है, तो देवी का प्राकट्य जब होता है तो उसमें चिन्ह भी होता है। वेश बनाकर को तो कोई भी जो है देवी रूप में जो है खड़ा हो सकता है, लेकिन चिन्ह क्या है, पहचान में कैसे आई कि भगवती ही है? तो कहते जब भगवती के जो पाद तल हैं उस तल में जो है भगवती का चंद्रमा का अर्धचंद्र जो है आकार है, उसमें जौ के चिन्ह हैं, उसमें ध्वजा के चिन्ह हैं, उसमें शंख के चिन्ह हैं, उसमें चक्र है, और ये चिन्ह सभी जो है हम सनातनी जो है पूजते हैं। इन चिन्हों के द्वारा जो है भगवती की जो है पताका को जो है लहराया जाता है। नवरात्रों में हमेशा माँ भगवती के हर मंदिर में ध्वजा सबसे शिखर पर, मूल पर, टॉप पर जो है ध्वजा रोहण होता है। क्यों कि ध्वजा जो है माँ भगवती के चरणों के चिन्ह का चिन्ह है, और जो है शंख भगवती के चरणों का चिन्ह है, जौ जो है भगवती के चरणों का चिन्ह है, तभी तो ये चीज़ें पवित्र मानी जाती है। और साधक जब जो है आंख बंद करके दिव्य ज्योत्सना के द्वारा जो है लालिमा के द्वारा, दिव्य ज्योत्सना के द्वारा, श्वेत ज्योत्सना जब साधक के हृदय तक पहुंचती है तो साधक का जो अज्ञान है वो सारा समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जो है पूरा जो है शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होकर के उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में जो है आनंदित हो जाती है। तो सभी भक्तों को जो है जय माता की, जय श्री राम, जय सनातन। तो ये थे शास्त्रीय श्री ओम प्रकाश जी। तो आगे भी जैसे जैसे नवरात्रों के दिन आते रहेंगे और उनके विषय के बारे में और देवियों के जो भी दिन आएंगे तो उनके विषय के बारे में शास्त्रीय ओम प्रकाश जी आपको ऐसे ही विस्तार से समझाते रहेंगे। मैं जगसीर द पंजाब न्यूज़ 01।